नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। बहुत दुख होता है, पीएम मोदी ने जर्मनी में क्रिसमस मार्केट में हुए हादसे पर दुख जताया। कहा, हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। चुनौतियां बदलती है तो हमें उपाय भी बदलने पड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सूचना योद्धाओं पर है अहम जिम्मेदारी। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट। मोबाइल यूजर्स के लिए TRAI ने सुनाई खुशखबरी, जहां अब कॉलिंग और SMS के लिए भी स्पेशल रिचार्ज प्लान तैयार। CISF जवानों को बड़ा तोहफा, अब मिलेगी मनपसंद पोस्टिंग। पति पत्नी दोनों नौकरी में तो एक जगह पर ड्यूटी कर सकेंगे। हम चुप रहना पसंद करेंगे, सांसदों के धक्का मुक्की मामले में CISF का जवाब। पुर्तगाली नेता का बड़ा दावा, कहा इस्लामिक खिलाफत के सपने को साकार करने की कोशिश में जुटा कतर। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी, शिमला में सड़कों पर 3 इंच बर्फ जमी, जहां अटल टनल पर 1000 गाड़ियां फंसी। राजस्थान में 3 दिन ओले का अलर्ट, जो आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन को देर रात नोटिस, रिश्तेदारों को अलर्ट किया। फिल्म के सीन पर भी सियासत। तमिलनाडु के मंत्री बोले, 5वीं 8वीं के बच्चे प्रमोट होंगे, केंद्र सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं मानेंगे। नीलकमल नौका दुर्घटना के दौरान आरिफ भाई बामने ने बचाई, कई जाने। उद्धव ठाकरे ने किया सम्मानित। कृषि मंत्री शिवराज बोले, सरकार संकट में किसानों के साथ, दुनिया की फूड बास्केट बन सकता है भारत। स्पेस डार्किंग टेक्निक में कीर्तिमान रचने जा रहा है। इसरो 30 को लॉन्च करेगा स्पेसएक्स मिशन। उद्धव राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत है। संजय राउत बोले, इसमें कुछ राजनीति नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सांसद को किया तलब, 7 जनवरी को हाजिर होने का नोटिस जारी। महाराजगंज में LPG गैस में लीक से हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे, घायलों का जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में मनाया गया किसान सम्मान दिवस, किसानों को किया गया सम्मानित। अन्नदाता भगवान के सम्मान होते हैं। उन्नाव में 25 दिसंबर को निकलेगी भव्य तुलसी यात्रा, शहर वासियों को बांटा आमंत्रण पत्र। मुरादाबाद में नकली करेंसी चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके साथ साथ पूरे मामले की जांच तेज।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुनाए अटल जी के जीवन से जुड़ी पाकिस्तान की घटना, हंसने लगे लोग। संभल में बावड़ी कुआं खुदाई का मामला, जेसीबी से ऊपर की हटाई जा रही मिट्टी, बावड़ी के अंदर कर रहे कर्मचारी काम। आगरा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध खनन में लिप्त 9 ट्रक स्कॉर्पियो को सीज किया। अलीगढ़ में स्टीयरिंग फेल होने से असंतुलित होकर गड्ढे में पलटी बस, हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। अलीगढ़ में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, स्कूल जाते समय युवक करता है या छात्रा से छेड़खानी। बाराबंकी में टक्कर के बाद खंती में पलटी बस के उड़े पर खच्चे, दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ में बैंक चोरी कांड के 2 बदमाश थे। 4 दिन की रेकी बाद में की और उसके बाद बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 7 बदमाशों में 3 गिरफ्तार किए जा रहे हैं और साथ ही 2 लोगों को ढेर किया गया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। अभिभावक के रूप में अटल जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। संभल में बावड़ी कुआं खुदाई का मामला, जेसीबी से ऊपर से मिट्टी हटाई जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि मामले पर सियासत तेज है। राहुल प्रियंका पर भड़के आकाश आनंद बोले, हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बना दिया। केजरीवाल पर भी निशाना साधा। भारत माता मंदिर परिसर में दूसरी जगह बनेगा बिजली उपकेंद्र, 6 महीने में होगा तैयार। पूरब से पश्चिम यूपी तक पड़ी बारिश की फुहार, गिरेगा दिन का पारा, अब ठुठरेगी ठंड। मथुरा में बूंदाबांदी से बिगड़ा मौसम का मिजाज, बढ़ गई ठिठुरन, 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। सैर पर निकली बुजुर्ग महिला के साथ खौफनाक हादसा, कुत्तों ने बुरी तरह नोचा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मंजर। बदायूं में भाजपा विधायक ने किया महिला से दुष्कर्म, शर्मनाक वारदात सामने आए। डिंपल यादव ने योगी सरकार को घेरा। परिषदीय विद्यालय में शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षाएं, कई विषयों में हुए पेपर। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के मीटर की 26 को होगी जांच, लग चुका है 1.91 करोड़ का जुर्माना। दुष्कर्म के बाद फोटो वायरल करने वाले 2 दोषियों को 10 साल की सजा, हत्या के दोषी को उम्र कैद। संभल हिंसा को लेकर पुलिस से मैचिंग दूसरे एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। 450 शहरों की अभी भी तलाश जारी। पांच पदों के लिए 11 प्रत्याशी, नामांकन पत्रों की जांच, 28 दिसंबर को मतदान होगा। रेलवे लाइन के किनारे अकाउंटेंट का शव मिला, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी।
लखनऊ में सीजन की पहली बार आधी रात से रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी, तेज हवाओं के साथ अगले 2 दिन पड़ेगी बौछारें। लखनऊ में अटल जी की जयंती पर कई डायवर्जन हो गए। सुबह 7 बजे से लागू हुई व्यवस्था। पति बना हैवान, ससुराल में आकर पत्नी को पीटा, काट दिया कान, 3 माह के बेटे को छीन ले गया। लखनऊ में रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर के मकान से चोरी, 22 लाख के गहने और 48,000 नकदी चुराई थी। 13वीं में बिहार गया था परिवार। सफेद बर्फ में नहाई पहाड़ियां, शीतलहर में कांपे लोग। जहां मसूरी की खूबसूरत वादियों में लोगों की लगातार तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बाधित, सोनघाट से आगे लगभग 1 फीट बर्फ जमी। चालक पार्किंग से निकाल रहा था कार, तभी अचानक नहर में जा घुसी गाड़ी। प्राधिकरण पर लगे गंभीर आरोप। चुनाव ड्यूटी में लगेंगे 30,000 कर्मचारी और 18,000 सुरक्षाकर्मी, सॉफ्टवेयर तैयार। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने जी नरेंद्र, नोटिफिकेशन जारी। प्रदेश में 23 जनवरी को होंगे निकाय चुनाव, आचार संहिता लागू की गई। कॉर्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व में वन आचरण घटा, एफएसआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। प्रदेश में हुई वनों में आग की सबसे बड़ी घटना, बुझने में लग गए 11 दिन। वनावरण के साथ ही खेती का रकबा घट रहा, साल दर साल 24 वर्षों में 26% कम हो गई खेती की जमीन। नीति घाटी में जमे झरने, कड़ाके की ठंड के बाद भी दीदार के लिए पहुंचे पर्यटक, नदी देख हुए रोमांचित। राजधानी में 930 किलोमीटर बिजली लाइन नए साल में की जाएगी भूमिगत। जहां आपको बता दें कि यूपीसीएल ने तेजी से शुरू किया काम। उत्तराखंड में गंगा कॉरिडोर के क्षेत्र में आने वाले भवन नहीं होंगे ध्वस्त, विकसित करने के लिए सुझाव करेंगे शामिल। स्वामी श्रद्धानंद की पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। अभिनेता विवेक ओबराय भी शामिल हुए। अब जीपी सेल राज्य में होने वाले पर्यावरणीय बदलाव पर रखेगा नजर, स्थितियों का आकलन कर सुझाव देगा। दून आदर्श शहर की तरह होगा विकसित, सीएम धामी ने किया करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ की हत्या के आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष, लोग बता रहे रॉबिनहुड। वॉशिंगटन में मैट गेटिस में ड्रग्स लेने के मामले में जहां नाबालिग का यौन शोषण करने का आरोप है और ट्रंप इन्हें बनाने वाले थे अटॉर्नी जनरल।
इजरायल ने 4 महीने बाद कबूली इस्माइल हानिया की हत्या के बाद कहा सभी हमास नेताओं का सिर काट देंगे। राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए तैयार हुई पाकिस्तान सरकार। पूर्व पीएम इमरान खान से बातचीत हुई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तबीयत बिगड़ी। बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसमान से कार्बन हटाने का अरबों डॉलर का निवेश कर रही कंपनियां कार्बन रिमूवल क्रेडिट खरीदेंगी। विदेश मंत्री 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर सीधे बातचीत होगी। पूर्व पीएम शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। रूपपुर परमाणु संयंत्र में 5 अरब डॉलर के गबन की जांच तेज। ट्रंप ने पनामा नहर को छीनने की धमकी दी। चीन का प्रभाव बढ़ने का आरोप लगाया। ब्रिटेन में चल रही 85 सरिया अदालतें निकाह से लेकर तलाक तक फैसला देती हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में प्रभावी पूंजीगत व्यय का 37.28% ही उपयोग किया। आंकड़े जारी हुए। जनवरी में खाद्य कीमतें घटी तो फरवरी में ब्याज दरों में कटौती संभव। रिपोर्ट में दावा। सोने में 3 दिन की गिरावट रुकी। 570 रुपए बढ़कर 78,700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नवंबर में 5 अंकों की वृद्धि। आंकड़े जारी। भारतीय शेयर बाजार के हर 4 नए निवेशक में एक महिला। एसबीआई की रिपोर्ट में खुलासा। रुपया अब के सबसे निचले स्तर पर आ रहा है, जहां आपको बता दें कि डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 85.11 पर आया। सेनोरेज फार्मास्यूटिकल का आईपीओ टोटल 14.75 गुना सब्सक्राइब हुआ। जो आपको बता दें कि जिसको लेकर आंकड़े जारी कर दिए गए। एयर इंडिया पर 1.5 लाख का जुर्माना। केबिन बैग में दवा रखने से रोका। फ्लाइट लेट होने पर खाना भी नहीं दिया। होंडा निशान का मर्जन जून में होगा। कंपनियों ने साइन किया एमओयू। वेदांता बांट रही तगड़ा डिविडेंड। आज है शेयर खरीदने का आखिरी मौका। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत दौरे के लिए इंग्लैंड टीम घोषित। बेन स्टोक्स का नाम नहीं। रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग पोजीशन को बताने से इनकार किया। विराट कोहली की कमजोरी पर दी बेबाक राय। हार्दिक पांड्या की टीम ने बनाया सीजन का सबसे बड़ा स्कोर। केरल को पूरी तरह रौंदा।
कैंप के नाम पर लग गई मुहर। भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट पर डेब्यू करेंगे। विवाद के बाद मनु को खेल रत्न दे सकती है सरकार। पहले लिस्ट में नाम नहीं था। भाकर ने पेरिस में डबल मेडल जीते थे। ट्रेविस हेड का मेलबर्न टेस्ट खेलना तय नहीं। कोच बोले मांसपेशियों में खिंचाव। बेन स्टोक्स 3 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। जहां आपको बता दें कि मसल्स की चोट फिर उभरी। पूर्व क्रिकेटर कैम्बली की हालत स्थिर। ठांडे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बैडमिंटन प्लेयर सिंधु ने बिजनेसमैन वेंकट दत्ता से शादी रचाई। उदयपुर में 7 फेरे लिए। शमी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। जहां बीसीसीआई मेडिकल टीम ने अनफिट घोषित किया। पुष्पा 2 की सफलता को लेकर रश्मिका मंदाना बोली, यकीन था कि फिल्म हिट साबित होगी। शाहरुख खान की किंग डायरेक्ट करेंगे। सिद्धार्थ आनंद मार्च से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। BB18 में बेबी जॉन प्रमोट करने पहुंचे वरुण धवन। कहा सलमान खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा सिकंदर फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर। मशहूर सिंगर शान के बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल ने किया रेस्क्यू। करणवीर और रजत दलाल के बीच हुई भयंकर लड़ाई। जो आपको बता दें कि राशन की बलि देकर मचाया बवाल। अविनाश मिश्रा ने खोया ईशा सिंह के सामने आपा। बिग बॉस ने चूम से वापस लिया टाइम टॉक का। मोनाली ठाकुर ने बीच में ही बंद किया वाराणसी कंसर्ट। मैनेजमेंट पर भड़की। वरुण धवन की बेबी जॉन ने एडवांस बुकिंग में बेचे हजारों टिकट। 2 दिन में कमाए करोड़ों। मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना को बताया घमंडी। बोली अमिताभ बच्चन सक्सेस पाने के बाद बदल गए। अनुपमा में अलीशा परवीन को रिप्लेस करके खुश हैं। अद्रिजा राय बोली मेरा सपना सच हो गया। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।